हेलो दोस्तों, मैं अमृताराम लोमरोड जी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात की थी संस्कृत व्याकरण के अंदर उत्तर कृदंत प्रत्ययों से संबंधित। अब आज हम बात करेंगे दोस्तों कित प्रत्ययों से संबंधित। दोस्तों, हमने उत्तर कृदंत प्रत्यय और पूर्व कृदंत और कृदंत प्रत्यय पढ़े थे। उसके अंदर कुछ प्रत्ययों को हमने छोड़ दिया, यानी उनके भागों को जो हमने पहली क्लास में लिखे थे उनमें से कुछ भागों को छोड़ दिया, कुछ प्रत्ययों को छोड़ दिया। तो उन प्रत्ययों की हम बात यहाँ किस में करेंगे? कित प्रत्यय। यानी जो कित प्रत्यय थे उनको हमें कृदंत, उत्तर कृदंत और पूर्व कृदंत के अंदर नहीं पढ़ा। यहाँ पर कित प्रत्ययों को, यानी जितने भी आपके कित प्रत्यय हैं उनको अलग से पढ़ेंगे। और कित प्रत्ययों की बात करें तो कौन कौन से हैं दोस्तों, ये बात हमने पहली क्लास में भी की थी। फिर से हम लिख लेते हैं एक बार। कित प्रत्यय आपका कत है, कित, और कत वेतु भी है। आगे बात करें तो कयप भी है, कत्वा भी है, कयप भी है, कत्वा भी है, और लयप भी आपका क्या है? कित प्रत्यय। और एक और है कितिन प्रत्यय, यानी कितिन भी आपका क्या है? कत। यानी कत, कतवतु, कयप, कत्वा, लयप और कितिन, ये आपके क्या है? कित प्रत्यय। दोस्तों, ये लयप के अंदर क्या नहीं है? तय नहीं है, फिर भी ये क्या है? कित प्रत्यय। यानी के आधा नहीं है, फिर भी आपका क्या है? ये कित प्रत्यय है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? ये प्रत्यय कौन सा कहलाता है? लिप कहलाता है। और लिप का क्या हो जाता है? कित में इति संज्ञा हो जाती है। तो दोस्तों, ये लयप आपको जहाँ पर भी पूछ लिया जाए कि लयप प्रत्यय क्या है, तो आपको कित प्रत्यय में बताना है। अब हम बात करेंगे आगे, यानी सबसे पहले हम देखेंगे कित प्रत्ययों के नियम, यानी कित प्रत्ययों के क्या क्या नियम है। ये नियम दोस्तों इन सारे प्रत्ययों में लागू होंगे, यानी कत, कतवतु, कयप, कत्वा, लयप और कितिन, यानी इन सारे कित प्रत्ययों के अंदर ये नियम लागू होंगे। सबसे पहले हमारा नियम है गुण व वृद्धि का निषेध। यानी कित प्रत्ययों में क्या नहीं होती है? न गुण होती है न वृद्धि होती है। अभी तक हमने जो प्रत्यय पढ़े थे उनमें गुण, वृद्धि आदि हुई थी, लेकिन इसमें क्या नहीं होगी? गुण और वृद्धि दोनों नहीं होगी दोस्तों। आगे बात करते हैं तो कित प्रत्ययों में यहाँ पर होगा क्या? कित प्रत्ययों में संप्रासरण होगा। ये बात दोस्तों हमने पहली क्लास में जब हमने वृद्धि किस प्रकार होती है, गुण किस प्रकार होती है, आदि किस प्रकार होती है और संप्रासरण किस प्रकार होता है, उन सारी चीज़ों में बात की थी। जिन विद्यार्थियों ने हमारी पहली क्लास प्रत्यय की नहीं देखी वो जरूर जाकर के प्रत्यय की पहली क्लास देखें। नियम वगैरह सारा हमने पहली क्लास में पढ़ लिया। अब बात इसमें क्या होगी? संप्रसारण होगी। और कित प्रत्ययों में धातु के अंत में, अगर धातु के अंत में और न और मैं दिखाई दे, न व मैं दिखाई दे, तो इनका क्या कर दीजिए? आप लोप कर दीजिए। यानी धातु के अंत में आपको अगर कित प्रत्ययों के अंदर न दिखे और मैं दिखे तो आपको करना क्या है? इनका लोप करना। लोप करेंगे किस प्रकार? ये सारी चीज हम जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो दोस्तों, ये बात हो गई किसकी? कित प्रत्ययों के नियमों की। अब दो कित प्रत्यय हैं जो हमेशा दोस्तों साथ साथ चलते हैं। क्या करते हैं? साथ साथ चलते हैं। इनकी हम बात करेंगे। पहला हमारा है कत, दूसरा है कत वतु। पहला है आपका कत, दूसरा है कत वतु। कत में शेष की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर तय शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तय शेष रहता है। अगर पहचान की बात करें कि आपको कोई शब्द दे दिया जाए और उसमें प्रत्यय पूछ लिया जाए तो आपको उस शब्द के अंत में क्या दिखेगा? या तो तय दिखेगा या इस तय की इति संज्ञा से क्या हो जाता है? टय। तो या तय और या टय दिखेगा, तो वहां पर आपको कत प्रत्यय बताना है। अब बात करें कि कत का प्रयोग कर्म तथा भाववाच्य के अर्थ में होता है। किस कर्मवाच्य और भाववाच्य के अर्थ में प्रयोग किसका होता है? कत का प्रयोग होता है। आगे बात करें कत वतु की तो दोस्तों इसमें क्या शेष रहता है? वत, वती, वान शेष रहता है। यानी कत वतु में आपका क्या? वत, वती और वान शेष रहेगा। वत होगा दोस्तों पुल्लिंग का, वती होगा आपका स्त्रीलिंग का, और वान क्या होगा? नपुंसकलिंग होगा। अब हम इसके पहचान की बात करें तो इसमें पहचान में आपको या तो तव मिलेगा, क्या मिलेगा? तव मिलेगा, या फिर टव मिलेगा। क्या मिलेगा? तव या फिर टव मिलता है कई बार दोस्तों, तो वहां पर आपका क्या होगा? कत वतु होगा।
ये कर्तृवाच्य के अर्थ में प्रयोग होता है। किस वाच्य के अर्थ में? कर्तृवाच्य के अर्थ में प्रयोग होता है। अब यह बात दोस्तों आप इन दोनों प्रत्ययों के लिए लागू होती है। इस बात को दोस्तों आप मोस्ट लगा लीजिए। क्या कीजिए? मोस्ट लगा लीजिए। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि किन प्रत्ययों के अंदर निष्ठा होती है। तो निष्ठा आपके कत और कत्वतु दोनों में होती है। यानी कत कत्वतु निष्ठा, यानी कत और कत्वतु दोनों के अंदर निष्ठा होते हैं। निष्ठा के अर्थ का बात करें तो निष्ठा का अर्थ किससे है? भूतकाल से है। यानी प्रयोग किसमें होता है? भूतकाल में प्रयोग होता है। किसका? कत और कत्वतु का। इसलिए दोस्तों इन दोनों प्रत्ययों की क्या होती है? निष्ठा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निष्ठा किन प्रत्ययों की होती है, तो आपको बताना है कत और कत्वतु। ये दोस्तों बात हमने किसकी की? इन प्रत्ययों से संबंधित सामान्य जानकारी की। अब हम दोस्तों क्या लेंगे? उदाहरण लेंगे किसके? कत और कत्वतु दोनों के लेंगे। सबसे पहले आपकी धातु है, देखिए ची धातु। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं वर्दी। गुण और वर्दी का निषेध। गुण व वर्दी का निषेध। यानी हमने नियम पढ़ा था कि गुण और वर्दी में क्या हो रहा है? यहाँ पर कत प्रत्ययों में निषेध हो रहा है, यानी कित प्रत्ययों में निषेध हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? गुण और वर्दी का निषेध वाला नियम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ची धातु के सामने आपको क्या करना है? कत प्रत्यय लगाना है। ची धातु के साथ कत प्रत्यय आपको लगाना है। तो दोस्तों कत प्रत्यय लगाएंगे तो हम बाकी प्रत्ययों के साथ हम क्या करते थे? यानी समस्त स्थानों पर, यानी हर एक जगह हम गुण करते थे। लेकिन यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है? कत। कत आपका एक क्या है? कित प्रत्यय। और कित प्रत्यय होते हैं वहाँ हम गुण और वर्दी नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसलिए अगर हम गुण करते हैं तो इस ई को ऐ में परिवर्तन करते हैं और चे होता है यहाँ पर। लेकिन हमें यहाँ नहीं करना है गुण, क्योंकि गुण और वर्दी का निषेध हो रहा है कित प्रत्ययों में। तो आप क्या कीजिए? ची का ची रखिए। कत का आपका क्या शेष रहता है? कत का आपका ते शेष रहता है, तो आप ते लगा दीजिए। तो आपका क्या होगा? चित शब्द बनेगा। अब इसी के साथ अगर आपको क्या करना है? ची धातु के साथ आपको क्या करना है? कत्वतु लगाना है। तो दोस्तों बात वो कि वो गुण और वर्दी हमें करनी नहीं है, क्योंकि कत्वतु भी क्या है? कित प्रत्यय। तो आप क्या कीजिए? ची का ची रहने दीजिए। साथ में कत्वतु का आप क्या लगाएंगे? कत्वतु में आपका शेष क्या रहता है? वत रहता है। वत वती वान रहता है। तो सबसे पहले वत लगाइए आप। तो आपका शब्द क्या बनेगा? चित वत। चित वत। दोस्तों सबसे पहले आपका क्या करना होगा? इसमें कत प्रत्यय लगाना होगा ची धातु में। उसके बाद क्या करना होगा? जो शब्द बनेगा उसके साथ आपको कत्वतु प्रत्यय लगाना है। तो आपका चितवत शब्द बना। अगर आप इसको स्त्रीलिंग में बनाते हैं तो चितवती बनेगा। क्या बनेगा? चितवती। और नपुंसकलिंग की बात करें तो इसका चितवान बनेगा। यानी दोस्तों कत और कत्वतु निष्ठा है, दोनों प्रत्यय क्या चलते हैं? साथ साथ चलते हैं। तो आप ची धातु में पहले क्या लगाया? आपने कत प्रत्यय लगाया, तब आपका क्या बना? चित बना। और इस चितवा के साथ भी आप क्या करेंगे? कत्वतु लगाएंगे तो चितवत बन जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार लगाना। आगे हम और बात करते हैं उदाहरणों की। क्री धातु के साथ आप पहले कत लगाइए, तो आप क्या लगाएंगे? क्री का क्री रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुण और वर्दी नहीं करनी है हमें। तो क्री का क्री रहेगा। कत का ते शेष रहता, ते जुड़ जाएगा। अब आपको कत्वतु प्रत्यय लगाना है। क्या लगाना? कत्वतु प्रत्यय लगाना। तो कत्वतु में आप क्या लगाते हैं? वत लगाते हैं। तो दोस्तों वत लगा दीजिए। ये कत्वतु लग गया। किरितवत क्या बना? किरितवत शब्द बना आपका। अब बात करें आगे की, यानी गुण और वर्दी के निषेध की बात हमने कर ली। अब बात करेंगे संप्रासरण की, कि संप्रासरण किस प्रकार होता है। इन चीज की हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए आपका संप्रासरण किस प्रकार होता है। संप्रासरण सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं दोस्तों। एक वच के साथ आपको क्या लगाना है? कत लगाना है। फिर आपको क्या करना है? कत्वतु लगाना है।
यानी पहले आप कत लगाइए, फिर आपको कत वतु लगाना है। वच के साथ आप क्या लगाएंगे, कत लगाएंगे। अब दोस्तों बात किसकी करें, हम संप्रसारण की कर रहे हैं। तो कित प्रत्यय यानी वच के साथ जुड़ क्या रहा है आपका कित प्रत्यय, और कित प्रत्यय में होता क्या है, संप्रसारण होता है। संप्रसारण किस प्रकार होता है, ये बात हमने दोस्तों पहली क्लास में की थी कि हमने कहा था कि वे का क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, और री का आपका रे का क्या हो जाता है, री हो जाता है, ई का आपका क्या हो, ये का आपका क्या हो जाता है, ई हो जाता है। यानी ई का क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ऊ का वे हो जाता है, री का रे हो जाता है, और री का क्या हो जाता है, ले। दोस्तों ये होता क्या है, संप्रसारण होता है। हमने पहली क्लास के अंदर इनको अच्छी प्रकार से समझा। तो धातु में आपका क्या आया है, वे आया है। तो वे का आप संप्रसारण करेंगे तो आप वे का क्या करेंगे, ऊ बनाएंगे। ऊ बना दिया। अब धातु आपकी क्या है, वच है। धातु आपकी क्या है, वच। और हमने एक नियम पढ़ा था पहले कि सभी स्थानों पर आपका क्या होता है, चे और जे किस में परिवर्तन होते हैं, के में परिवर्तन। ये नियम हमने पढ़ा था। अगर प्रत्यय का पहला शेष का स्वर वर्ण स्वर आ जाए तो वहां पर के में परिवर्तन नहीं होता है। या कत में शेष की बात करें तो ते रहता है, ते आपका क्या है, व्यंजन। तो यहाँ पर यह नियम भी लागू होगा कि चे व जे का के में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर चे है धातु के अंत में, तो चे का किस में परिवर्तन, के में हो गया। अब आपको करना क्या है, कत में शेष क्या रहता है, ते, तो ते लगाना है। तो शब्द क्या बनेगा, उक्त शब्द आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, कत वतु लगाना है। तो इसमें क्या रहेगा, शेष वत रहेगा। क्या रहेगा, वत शेष रहता है। तो आप क्या करें, उक्त वत शब्द बनेगा। यानी कत वतु लगाने पर क्या बनेगा, उक्त वत शब्द बनेगा। आगे और उदाहरणों की बात करते हैं। एक आपका उदाहरण है वेद धन कत, यानी वेद के साथ पहले कत लगाना है, फिर कत वतु आपको लगाना है। तो वेद के साथ आप क्या करेंगे, कत लगाएंगे। तो कत में क्या होगा, वे को आप ऊ में परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि इसका संप्रासारण करेंगे, क्योंकि कत आपका क्या है, कित प्रत्यय है। अब दे का दे रहेगा और कत का क्या जुड़ेगा, ते शेष रहता है, इसलिए ते जुड़ेगा। तो आपका शब्द क्या बना, उदित शब्द बना। और वतु का क्या, कत वतु का क्या शेष रहता है, वत। तो उदित वत शब्द बनेगा जब कत वतु आप लगाएंगे। आगे हम बात करते हैं एक और उदाहरण की। उदाहरण है यज के साथ आप क्या कीजिए, यज के साथ आप क्या कीजिए, कत लगाइए, फिर कत वतु लगाइए। तो यज के साथ कत लगाएंगे तो ये को परिवर्तन किस में करेंगे, ई में करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर करना क्या हमें, संप्रसारण, क्योंकि कत एक कित प्रत्यय है। ई में परिवर्तन क्या, अब जे को किस में परिवर्तन करेंगे दोस्तों, के में। क्योंकि हमने कहा धातु के अंत में जे और चे आता है, तो के में परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर दोस्तों के में परिवर्तन करेंगे, के की क्या होगी, इति संज्ञा होकर के किस में परिवर्तन होता है, से में परिवर्तन। कई धातु ऐसी हैं जो जिसमें दोस्तों के की इति संज्ञा से क्या होता है, से में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा। अब बात किसकी करें, आगे की। तो यहाँ पर शेष क्या रहता है, ते रहता है। क्या शेष रहता है, ते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ते का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ते में हो जाएगा। ये बात दोस्तों हमने पहचान में की थी कि अगर आपको दिख जाए ते तो आपको बताना कत है। इस प्रकार यहाँ पर इष्ट में भी क्या हुआ, टे में परिवर्तन हो गया। अब आपको अगर इसके साथ कत वतु लगाना है तो आप क्या करेंगे, इष्टवान बनाएंगे। यानी इष्टवान क्यों बनाए, क्यों, नपुंसकलिंग का हमने शब्द बना दिया, तो आपका क्या बना, इष्टवान बना। तो दोस्तों ये बात किसकी, संप्रसारण की हमने की। अब बात करेंगे आगे ने व में का लोप। ने में का लोप, या ने में का लोप किस प्रकार होता है, इनकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण है हमारा गम
और गम के साथ आपको क्या कत लगाना है, फिर आपको कतवतु लगाना है। क्या करना, कतवतु लगाना है। तो गम में धातु के अंत में दोस्तों आपका क्या है, मैं है। और हमने नियम क्या लिखा, अगर धातु के अंत में मैं है तो कित प्रत्ययों में क्या होता है, ने और मैं का लोप हो जाता है। तो इसको आप लोप कर दीजिए, गे का गे रहने दीजिए। कत का क्या शेष रहता है, ते, तो ते आप जोड़ दीजिए। शब्द क्या बनेगा, गथे बनेगा। यानी इसमें का क्या हुआ, लोप क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कथ है। और कथ एक क्या है, कित प्रत्यय। कित प्रत्ययों में ने और मैं का क्या होता है, लोप हो जाता है। अब बात करें आगे कतवतु की, तो कतवतु में आपका क्या जोड़ना है, वतवती वान में से कोई जोड़ना है। तो हम जोड़ेंगे वान, तो आपका शब्द क्या बनेगा, गतवान शब्द बन जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार होता है ने और मैं का लोप। एक और उदाहरण लेते हैं, हन धातु के साथ कत लगाना है। हन धातु के साथ कत, तो हन का धातु के अंत में ने आया तो ने का क्या करेंगे, लोप, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कत पड़ती है। और कत पड़ती है, कित पड़ती है। और कित पड़ती है में क्या होता है, ने और मैं का लोप होता है। तो यहाँ लोप कर दिया, है का है, कत का तय जुड़ेगा, शब्द क्या हत बनेगा। अब आपको कतवतु जोड़ना है तो हतवान कर दीजिए, या हतवती कर दीजिए, या हतवत कर दीजिए। क्या कर दीजिए, या हतवत बना सकते हैं। हतवत पुल्लिंग हो जाएगा, हतवान नपुंसकलिंग हो जाएगा, और हतवती आपका स्त्रीलिंग का हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप ने और मैं का लोप करना है। अब बात करें आगे, एक और दोस्तों नियम है जो कत और कतवतु से संबंधित है, यानी कित प्रत्ययों से संबंधित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कत और कतवतु से संबंधित है। यानी दे के बाद अगर ते आए, दे के बाद क्या आए, ते आए। दे के बाद अगर आपका ते आ जाता है, अगर दे के बाद क्या आ जाए, दे के बाद ते आ जाए, तो क्या होता है, इस दे का परिवर्तन किसमें, ने में हो जाता है। दे का परिवर्तन भी ने में होता है, और ते का परिवर्तन भी किसमें होता है, ने में भी होता है। तो दोस्तों दे का परिवर्तन भी किसमें, ने में होता है, और ते का परिवर्तन भी किसमें होता है, ने में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों आपको नन याद रखना है, यानी जहां पर भी आपको नन दिखे वहां पर आपको क्या पूछ लिए कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो आपको कत और कतवतु बताना है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, पहले पशन और एक आपका है पशनवान। उसके बाद उदाहरण देखें, यानी पसन। अब इसमें आपको पूछ लिया कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो आपको बताना है इसमें कत प्रत्यय है, क्योंकि हमें पीछे क्या दिखाई दे रहा है, अंत में नन, और नन अंत में किस में होता है, कत में होता है। और यहाँ पर क्या है, नन है और नन के साथ वान है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कतवतु है। इसमें कौन सा प्रत्यय, कतवतु, क्योंकि नन के बाद वतवती वान आए तो आपको बताना है कतवतु प्रत्यय, और सिर्फ नन आ जाए तो आपको बताना है कत प्रत्यय। तो दोस्तों ये पहचान हो सकती है, यानी नन को आप क्या कीजिए, कत में रखिए, और ननवान ननवती ननवत हो तो आपको कतवतों के अंदर लेना है। अब बात करते हैं हम उदाहरण की। उदाहरण है दोस्तों, छिद धातु के साथ आपका कत प्रत्यय लगाना है। छिद धातु के साथ आपको कत प्रत्यय लगाना है। तो दोस्तों हमने क्या कहा, धातु के अंत में दे आए और फिर प्रत्यय का क्या आए, ते। प्रत्यय में शेष क्या रहता है, ते रहता है। तो दोस्तों ये बन किस प्रकार गया, छिद धन ते, यानी जुड़ेगा तभी इसी प्रकार बनेगा। अब क्या करना है, इस दे को भी किसमें, ने में परिवर्तन करना है, और इस ते को भी ने में परिवर्तन करना। तो छी का तो छी रहेगा आपका,
देख इसमें न में परिवर्तन, बिल्कुल न में परिवर्तन कर दिया। फिर ते भी न में परिवर्तन है, तो ते भी न में परिवर्तन हो गया। आपका शब्द क्या बना? छिन्न बना। अब इसके साथ अगर आपको क्या करना है, कत्वतु लगाना है, तो आप क्या कीजिए, छिन्नवान कर दीजिए, यानी कत्वतु के जो शेष रहता है उनको जोड़ दीजिए, कत्वतु आपका बन जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये क्या होता है, दे का न में और ते का न में परिवर्तन होता है। आगे एक और देख लेते हैं हमें उदाहरण, वी विद के साथ कत जोड़ना है। वी आपका उपसर्ग है, विद आपकी धातु है। क्या है? विद आपकी धातु है, कत जोड़ना है। कत में ते शेष रहता है। हमने क्या कहा, वी का तो वी रहने दीजिए, बी का बी रहने दीजिए, धातु के अंत में दे है और उसके बाद ते है, तो दे भी किसमें? ने में परिवर्तन, ते भी किसमें? ने में परिवर्तन हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? विभिन्न बनेगा। अब इसके साथ आपको क्या कत्वतु लगाना है, तो विभिन्न वत कर दीजिए, यानी वत जोड़ने से आपका कत्वतु बन जाएगा। ये बात दोस्तों न में परिवर्तन की हमने बात की। एक और नियम है जो दोस्तों कत और कत्वतु से ही संबंधित है, बाकी से संबंधित नहीं है। रे के बाद अगर क्या आए, ते आए, तो ते का परिवर्तन किसमें? ने में होता है, और ने का परिवर्तन किसमें? अणे में हो जाएगा। किसमें? अणे में हो जाएगा। अणे में परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों रे के बाद अगर ने आता है तो ने का क्या हो जाता? अणे में परिवर्तन। ये बात दोस्तों हमने संधि में भी की थी, वर्ण विचार में भी की थी, और पढ़तियों में भी पीछे की क्लासों में बात की थी। तो इसलिए यहाँ पर रे है, रे के बाद जहाँ पर भी ने आता है तो वहाँ अणे में परिवर्तन। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? अणे में परिवर्तन हुआ। आपको इसकी पहचान की बात करें तो आपको जहाँ पर ही अणे के ऊपर क्या दिखे, रे पे वाला रे दिखे, वहां पर आपको कत प्रत्यय बताना है। अणे के ऊपर क्या दिखे अंत में, यानी शब्द के अंत में अणे के ऊपर रे पे वाला रे दिखे, तो आपको कत प्रत्यय बताना है। और इस अणे के ऊपर रे पे है, उसके बाद अगर वत है या फिर वती है या फिर वान है, तो आपको बताना है प्रत्यय इसमें कत्वतु है। अब बात करते हैं उदाहरणों की। उदाहरण है दोस्तों आपका सबसे पहला द्रि। इस द्रि धातु के साथ कत लगाना है। क्या करना है? द्रि धातु के साथ कत लगाना है। कत में आपका शेष क्या? ते रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने कहा था कि रे आए और रे के बाद ते आए तो ते ने में परिवर्तन, ने अणे में परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पर तो आपका क्या है? जे के साथ क्या है? जे आधा है, इसके साथ री है। क्या है? जे आधा है और इसके साथ क्या है? री है, और री के साथ क्या जुड़ेगा? ते जुड़ेगा। तो दोस्तों इस री का क्या होता है? संप्रासारण। ये हमने बात अभी अभी की थी कि री का संप्रासारण रे होता है, और कित प्रत्ययों में हमें करना क्या है? संप्रासारण। तो आप यहाँ पर जे को जे आधा रहने दीजिए, इसके साथ री का संप्रासारण रे होगा। रे के बाद क्या जुड़ेगा? कत का ते जुड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यानी ये रे आ गया। अब हमारा नियम कंप्लीट है कि रे के बाद ते आए तो ते को ने में, ने को अणे में, तो आपका क्या होगा? ये और रे भी कैसा है? आधा है, और साथ में क्या जुड़ेगा? ते, और ते किसमें? ने में परिवर्तन, ने अणे में, तो अणे में परिवर्तन कर दीजिए दोस्तों। ये रे आधा है। अब इसको सही रूप में लिखेंगे तो शब्द क्या? जीर्ण बनेगा, यानी रे किसमें? रेप में चला जाएगा, तो सही शब्द क्या? जीर्ण बनता है। अब एक और उदाहरण की बात करें, इसमें आपको कंप्लीट बात समझ में आ जाएगी। एक आपका उदाहरण है श्री। श्री के साथ आपको कत लगाना है। क्या करना? कत। श्री के साथ कत की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होगा? श्री के री का क्या हो जाएगा? रे, तो से का तो से, और से की इति संज्ञा से क्या होगा? ई में परिवर्तन सी हो जाएगी, और री किस में? रे में, और कत का क्या है? ते। ये ते ने में, ने का फिर अणे में परिवर्तन
तो अणे में परिवर्तन और रे पे वाला रे आएगा, क्योंकि ये री किसमें रे में परिवर्तन, रे भी आधा आधा रे में आता है अणे के ऊपर, इसलिए यहाँ पर शब्द क्या बना, जीर्ण शीर्ण शब्द बना। अगर इसको कतवतु जोड़ना है तो शीर्णवान कर देना है, या फिर आपका शीर्णवती हो जाएगा, या फिर आपका शीर्ण वत हो जाएगा, यानी तीनों लिंगों में इस प्रकार होगा। तो दोस्तों ये बात हमने किसकी की, इस र और तय से परिवर्तन से संबंधित नियम की। आगे दोस्तों एक और नियम है और बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है और बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका शब्द है दोस्तों शुष्क। शुष्क इस शुष्क के अंदर आपको प्रत्यय बताना है दोस्तों, कौन सा प्रत्यय, मोस्ट लगा करके लिख लीजिए दोस्तों, कई बार पूछा गया सीटेड यूपीटेड रीट के अंदर। तो आपको शुष्क के अंदर क्या बताना है, प्रत्यय कौन सा है। तो प्रत्यय की बात करें दोस्तों, कत में तय शेष रहता है, कत होता वत वती वान शेष रहता है, लेकिन हमें तो ना या तय दिखाई देता है न वत वती वान दिखाई देता है। दोस्तों इसके अंदर आपका प्रत्यय है कत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, कत प्रत्यय। दोस्तों एक आप सूत्र लिख लीजिए, शुष्क शुष्क। ये दोस्तों शुष्क क्या कहता है, शुष्क क्या कहता है, शुष्क धातु से परे निष्ठा के तय को के आदेश हो जाता है, यानी शुष्क आपकी धातु है, शुष्क धातु के परे आप लिख लीजिए, शुष्क धातु के परे निष्ठा के तय को के आदेश होता है। दोस्तों के आदेश होता है, यानी इस शुष्क के आधार पर ही शुष्क धातु के को निष्ठा के तय को क्या हो जाता है, के का आदेश होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर के नहीं था, निष्ठा की वजह से क्या आ गया, के आ गया, वरना तो यहाँ पर तय ही था। तो ये इसमें प्रत्यय कौन सा है, कत प्रत्यय है। आपको कहीं पूछ लिया जाए कि शुष्क के अंदर प्रत्यय कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, कत प्रत्यय है। और आगे बात करें इसको तोड़ने की, तो इसमें शुष्क आपकी क्या है, धातु, साथ में कत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। शुष्क धातु के साथ कत प्रत्यय और शब्द शुष्क बनता है दोस्तों, इस प्रकार नहीं बनता है, शुष्क नहीं बनता है, क्योंकि इस तय की क्या होती है, तय की शुष्क धातु के निष्ठा की वजह से क्या होता है, ये तय किसमें, के में परिवर्तन होता है और शब्द शुष्क बनता है। तो दोस्तों ये बात किसकी, शुष्क शब्द की हमने बात की। एक और दोस्तों इसी प्रकार का शब्द है, उसको भी आपको अलग से लिख लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए क्या है, पचोवय। ये पचोवय दोस्तों क्या कहता है, पच धातु के बाद निष्ठा के तय को वे आदेश होता है, यानी पच धातु के साथ अगर निष्ठा के तय को क्या हो जाता है, वे आदेश हो जाता है। यानी पच के साथ आप क्या कीजिए, कत लगाइए, क्या कीजिए, कत प्रत्यय, कत में आपका क्या तय शेष रहता है, तो पच का तो आपका क्या रहेगा, पे का तो पे रहेगा, और चे का क्या हो जाएगा, हमने कहा था चे और जे का परिवर्तन के में होता है। इस नियम के आधार पर चे धातु के अंत में है, इसलिए चे का के में परिवर्तन हो जाएगा। अब आपको जोड़ना क्या है, तय जोड़ना, और तय यहाँ पर क्या कह रहा है, पच धातु के बाद निष्ठा के तय को क्या होता है, वे, तो इस वे में परिवर्तन करना तय में, फिर आपको इस तय को जोड़ना, तो वे में परिवर्तन करेगा, शब्द आपका क्या बनेगा, पक्वय बनेगा। और इसमें पक्वय में आपको दोस्तों पूछ लिया जाए कि पक्वय के अंदर आपका प्रत्यय कौन सा है, तो आपको कत प्रत्यय बताना है, कौन सा, कत। और इसमें अगर हम जोड़ेंगे पक्वयवान, यानी कतवतु जोड़ेंगे तो पक्वयवान, पक्वयवती, पक्वयवत बनता है। तो दोस्तों ये बात की हमने
कत और कतवतु से संबंधित जो निष्ठा होते हैं यानी भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ये निष्ठा वाला क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछ लिया गया है। इसलिए दोस्तों आप इनको भी ध्यान रखें और हमारे चैनल के साथ लगातार आप जुड़े रहिए। आपके पढ़ती 1 और 2 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।